देखो ये कहते मैं हरियाणा का लाल, लेकिन वहाँ ना बिछा पाई अपना फ्री का जाल। वहाँ की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे सालों साल केजरीवाल। देखिए सत्येंद्र जैन की वीडियो सबने देखी कि जेल में किस तरह से एक रेपिस्ट थे को थेरेपिस्ट बताकर ये मसाज करवा रहे थे, सबने देखा। जब इनसे कोई प्रश्न किया जाता था उस समय कहते थे मुझे कोरोना हुआ था तो मेरी याददाश्त जो है वो चलेगी। उस समय ये गजनी बन गए थे, सबको मालूम है। देखिए सत्येंद्र जैन जो है आर्टिकल 21 के तहत बाहर आए हैं। यदि कोई आरोपी 1/3 सजा अपनी पूरी कर ले तो वो एलिजिबल है टू गेट द बेल। इसी बेसिस पे बाकी लोगों को भी जमानत दी गई। देखिए कोर्ट का यह मानना है भले ही 100 दोषी छूट जाएं, एक किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब जी बाहर आए हैं, इसके पहले आपने देखा सत्येंद्र जैन को मिली, केजरीवाल जी बाहर आए, लेकिन किस तरह की पाबंदियों के साथ ये लोग बाहर आए। सिसोदिया जी को जब जमानत दी गई, सबको मालूम है कोर्ट ने कहा है कि आप जो अपने मोबाइल की लोकेशन 24 आवर ऑन रखोगे, आप पासपोर्ट जमा कराओ, आप देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, आप किसी गवाह को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आपको हफ्ते में 2 बार थाने में हाजिरी लगानी है, जांच अधिकारी को सामने पेश होना है। तो इस तरह की पाबंदियां किसी अपराधी पर ही लगती हैं। ऐसे जमानत तो हेमंत सोरेन जी को भी मिली थी, झारखंड के मुख्यमंत्री। क्या कोर्ट ने उनके ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगाई थी? नहीं लगाई थी। रीज़न क्या है कि इनके बारे में कोर्ट को भी प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये जो है ये कहीं ना कहीं इस आपराधिक मामले में पूरी तरह से शामिल है। अब जैसे इनको मिली थी, केजरीवाल जी को जब जमानत दी, ऐसे शो किया जा रहा था, ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा था जैसे केजरीवाल जो हैं वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, जबकि बाप बेइज्जत से शर्त जमानत मिली उनको। देखो कोर्ट ने केजरीवाल जी तो लगातार ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता की वजह से जेल में गया, मोदी जी ने अमित शाह ने जेल में डाला, मैंने कुछ किया थोड़ी है। इसी बात का जवाब देता हूँ। देखो वो जेल गए थे, उनके अधिकारी ने ही एलजी के साथ शराब घोटाले की जांच कराने के लिए पत्र लिखा था कि उसे ये लग रहा है इनके जो अधिकारी थे, चीफ सेक्रेटरी थे जो दिल्ली सरकार के, पहले उन्होंने ही इसकी जांच की आवाज़ उठाई थी, एलजी साहब को पत्र लिखा। और इसके बारे में सबसे ज़्यादा पहले आवाज़ उठाई थी कांग्रेस ने। कांग्रेस ने बोला था कि शराब घोटाला हुआ है। इनके अधिकारी जो हैं वो एलजी को पत्र लिख रहे हैं। इन्हीं ठगबंधन के जो इनके साथी हैं वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। बीजेपी ना 3 में ना 13 में, बाद में ये कहते हैं नहीं मोदी जी ने मुझे जेल में भेजा। मुझे ये बताइए, यदि मोदी जी ने जेल में भेजा तो क्या इनके वकीलों की फौज जो है वो इतनी निकम्मी थी कि किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, किसी को 6 महीने जेल में रहना पड़ा? देखिए जब इनको जमानत लेनी होती है ना, जब सिसोदिया को जमानत लेनी थी तो अभिषेक मनु सिंह भी पता क्या बता रहे थे, कहते जज साहब इनकी वाइफ को बड़ी गंभीर बीमारी है, उस सिसोदिया जी हैं वो उनकी देखभाल करते हैं, तो इनको जमानत दी जाए। तो जज साहब ने आगे से ये प्रश्न किया, यदि किसी शख्स को कि वाइफ को इतनी गंभीर बीमारी है और वही अपनी वाइफ की देखभाल कर रहे हैं, तो आपने ऐसे शख्स को 1.5 दर्जन मंत्रालय दे कैसे दिए? तो जवाब नहीं था कोई इनके पास। जब जमानत लेनी थी विजय नायर ने, उस समय उनके वकील कह रहे थे कि विजय नायर को जब पहले जमानत मिली थी, पता किस बेस पे मिली थी? उनको मिली थी कि उनको पाइल्स का ऑपरेशन कराना है, इनको बवासीर हो गई थी। तो जब केजरीवाल जी को जमानत मिली थी, अब जब केजरीवाल जी अंतरिम बेल पे 21 डे से 21 दिनों के लिए प्रचार के लिए जब बाहर आए थे, और 2 जून को जब वापस इनको जेल में जाना था, उस समय 1 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके मंत्री जो हैं वो ये बता रहे थे कि मैक्स के डॉक्टर ने कहा है कि केजरीवाल जी जो है उनका पूरा बॉडी चेकअप होगा, इनको 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि केजरीवाल जो है उनका 7 किलो वेट कम हो गया है, इनको किडनी की प्रॉब्लम है, इनको लीवर की प्रॉब्लम है, इनको कैंसर हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां बोल रहे थे, कोई अपने दुश्मन के लिए भी ऐसी बीमारियों के नाम ना ले जो ये बीमारियां गिना रहे थे। मुझे कोई बताएं, अरविंद केजरीवाल जी 1 हफ्ते से ज़्यादा बाहर हैं, क्या किसी ने उनको किसी डॉक्टर के पास चेकअप करवाते देखा? नहीं देखा। सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा फंड 15 करोड़ कर दिया है यहाँ का फंड दिल्ली का, ताकि विकास कार्य हो जाए। इसके ऊपर दिल्ली के जो नई दिल्ली से जो माननीय सांसद बांसुरी स्वराज जो हैं, सुश्री बांसुरी स्वराज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली सरकार का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उन्होंने डिनाई कर दिया था, अभी फंड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है कि जो दिल्ली के विधायकों को जो फंड दिया जाता है उसका मात्र 20% ही अभी वो खर्च कर पाए हैं। 10 करोड़ में से मात्र 2 करोड़, क्योंकि काम तो इन्होंने करना ही नहीं कुछ भी। जब 80% फंड ऑलरेडी इनके पास है तो 50% बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी, जब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी डिनाई कर रहा था। ये पता नहीं किस तरह की नौटंकी कर रहे हैं जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि 4 महीने मुश्किल से बचे हैं और इन्होंने 10 साल, ये अब कह रहे हैं हम गड्ढे भरेंगे, लेकिन 10 साल जो इन्होंने दिल्ली को जो गड्ढे में धकेला है ना, उसकी जो भरपाई नहीं हो पाएगी 4 महीने के अंदर। मैं आपको बताऊं, केजरीवाल जो है इनकी राजनीति सिर्फ झूठे वादे और झूठे प्रचार पर टिकी है। अब जनता वो धीरे धीरे पहचान रही है। पूछिए क्या पूछना आपने।
भाई इनका ये कहना है कि ये जो राजनीति हमारे खिलाफ हो रही है योगी मोदी, वो पास नहीं हो पाएगी, फेल हो जाएगी। दिल्ली में फिर से हमारी सरकार आएगी, हमने अच्छे काम किए हैं। केजरीवाल जेल में चले गए थे, इस वजह से काम रुक गए थे। देखिए केजरीवाल जेल में चले गए, काम रुक गए। इन्हीं के मंत्री कुछ दिन पहले कि जब केजरीवाल जी बाहर आए थे तो केजरीवाल जी ने ही अपने विधायकों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला कि ये मोदी जी या एलजी मेरा कोई काम रोक नहीं पाए। सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोई भी हमारा काम रुका नहीं। पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, काम हमारा रुका नहीं, फिर इनको लगता है ये गलत हो गया, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि दिल्ली की सरकार हमें मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। मैं कहता हूँ ये 5 साल यही गाना गाते हैं, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे, अधिकारी हमारे नहीं सुनते। लेकिन जब 5 साल के बाद जब दिल्ली में चुनाव आते हैं, आप भी देखते हो दिल्ली में चुनाव के टाइम पे, चुनाव के समय में दिल्ली में बड़े बड़े बैनर लगते हैं, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। जब 5 साल अधिकारियों ने इनकी सुनी नहीं, एलजी ने काम नहीं करने दिया, मोदी जी रुकावटें डालते रहे, तो फिर अच्छे 5 साल कहाँ से बीत गए। ये इन्हें मालूम है कि दिल्ली में सारे विकास के कार्य रुके हुए हैं। कोई एक ऐसा कॉलेज, कोई एक नया हॉस्पिटल, कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज केजरीवाल जी ये नहीं बता सकते जिसका शिलान्यास भी इन्होंने किया और उद्घाटन भी इन्होंने किया हो। एक यही है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब का पूरी तरह से बेड़ा गर्क करने के बाद ये पंजाब में गए थे, पंजाब की जनता को ये सबज बाग दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं हरियाणा का लाल हूँ, मेरा घर हरियाणा है, मेरी जन्मभूमि हरियाणा है, ये मेरे परिवार के लोग हैं। लेकिन चुनाव में क्या हुआ, यदि कोई किसी को पहचानता है तो वो होते हैं उसके परिवार के लोग, उसके घर के लोग। तो वहाँ की जनता ने इनको जवाब दे दिया। देखो ये कहते मैं हरियाणा का लाल, लेकिन वहाँ ना बिछा पाई अपना फ्री का जाल। वहाँ की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे सालों साल केजरीवाल। ये कहते मैं दिल्ली का बेटा हूँ, वहाँ कहते मैं हरियाणा का लाल हूँ। लेकिन अब जनता इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। जब जनता वोट डालने जाएगी, जनता ये देखेगी दिल्ली में कौन से विकास के कार्य हुए हैं। मुझे ये देखो दिल्ली में प्रदूषण किस तरह से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की यमुना के बारे में ये कहते थे यदि मैं यमुना साफ ना करूँ तो मुझे 2025 में दिल्ली की जनता वोट ना दे। मैं सबको 2025 से पहले यमुना में डुबकी लगवाऊंगा। क्या यमुना साफ हो गई? क्या दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हट गए? दिल्ली में यमुना गंदी, लोगों को पीने का पानी गंदा दिया जा रहा है। दिल्ली में गंदी हवा लोगों को दी जा रही है। दिल्ली का इन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने दिल्ली में कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया। ये कहते थे मैं 8 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, 2 लाख शौचालय बनाऊंगा, मैं दिल्ली को सोलर सिटी बनाऊंगा, दिल्ली में जन लोकपाल बिल लाऊंगा, दिल्ली में स्वराज्य लाऊंगा, दिल्ली में मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा, 125 में कॉलेज 20 कॉलेज बनाऊंगा, 5000 मोहल्ला क्लिनिक खोलूँगा, 125 पोली क्लिनिक खोलूँगा। दिल्ली में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा तो बेहतर कर दिया हमने, हाई टेक स्कूल खोल दिए। देखिए शिक्षा मॉडल के ऊपर इनको बार बार हाई कोर्ट से फटकार लग चुकी है। कोर्ट ने इन्हें खुद कहा था कि केजरीवाल जी आप प्रचार से ज़्यादा काम पर ध्यान दीजिए। देखिए 9वीं छात्रों का जो रिजल्ट आया था, 9वीं छात्रों में दिल्ली सरकारी स्कूलों में 1 लाख से अधिक छात्र फेल हुए। 11वीं क्लास में 50,000 से अधिक छात्र फेल हुए। ये उनको इसलिए फेल किया जाता है ताकि ये 10th और 12th का बोर्ड का रिजल्ट अपना अच्छा दिखा सके। लेकिन केजरीवाल का जो शिक्षा मॉडल है वो पूरी तरह, देखिए चंद स्कूलों को लिपस्टिक बिंदी लगाकर बढ़िया बनाकर ये अपना दिखाते हैं कि मैंने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। यदि स्कूल अच्छे कर दिए तो एजुकेशन भी तो अच्छी होनी चाहिए। दिल्ली का जो रिजल्ट है 9th क्लास का और 11वीं क्लास का बद से बदतर होता जा रहा है। दिल्ली में 185 स्कूल हैं जिसमें प्रिंसिपल नहीं है। ये RTA का जवाब है। दिल्ली में 80% ऐसे स्कूल हैं 10th के बाद जहाँ पे साइंस की पढ़ाई नहीं है। 19% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। साइंस की पढ़ाई हो नहीं रही, कॉमर्स की पढ़ाई हो नहीं रही, प्रिंसिपलों की कमी है, वाइस प्रिंसिपल की कमी है, टीचरों की कमी है। तो ये वर्ल्ड क्लास कहाँ से शिक्षा मॉडल, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जो हेल्थ मॉडल है, हेल्थ मॉडल के ऊपर भी दिल्ली सरकार को बार बार कोर्ट से फटकार लग चुकी है। आपने देखा होगा कि कोविड के समय में दिल्ली के हॉस्पिटल की ऐसी स्थिति थी कि अरविंद केजरीवाल खुद अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक एक बेड के ऊपर 3-3 पेशेंट थे। कई दिनों तक हॉस्पिटल में लाशें सड़ती रही। शमशान घाट में लाशें जलाने की जगह तक नहीं थी। ये तो दिल्ली वासी शुक्रगुजार हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने समय रहते दिल्ली की कमान अपने हाथों में संभाली और दिल्ली में DRDO की मदद से छतरपुर में एशिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बना। दिल्ली में इनको मालूम था कि कोविड के समय दिल्ली के जो वर्ल्ड क्लास जो मोहल्ला क्लिनिक है, कोर्ट ने इनसे पूछा था कि केजरीवाल जी जो आप कहते हैं वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ ना तो
कोविड के समय को डिस्प्रिन की कोई टेबलेट है, ना वहाँ पे कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, ना रेमडेसिविर है, ना कोई वहाँ पे मतलब कहने का कि पूरे कोविड काल में दिल्ली के वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से ठप रहे। तो ये किस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक, इन्होंने क्या किया था जजेस को कि ताकि देखो इन्होंने क्या किया, पहले तो अपना मीडिया बजट बढ़ाया ताकि मीडिया हमारे नाकामियों को दिखा ना पाए, और दूसरा इन्होंने जो जजेस थे कोर्ट के उनके लिए 100 रूम 100 रूम्स इन्होंने 5 स्टार होटल में बुक करवा रखे थे, अशोका होटल में। यदि उनको या उनके किसी परिवार के सदस्य को कोविड की कुछ शिकायत आती है तो उनका बेड वहाँ पे रहेगा, उनका इलाज 5 स्टार हॉस्पिटल में होगा। तो जज ने भी फटकार लगाई थी। यहाँ पे आम जनता जो है वो सड़कों पे उनको एक एक हॉस्पिटल में 3-3 बेड पे पड़ी हुई है, तो हमारे लिए 5 स्टार में बेड अरेंज करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये केजरीवाल जो है बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं। जनता अब इनका चेहरा धीरे धीरे जनता के सामने आ चुका है। अब ये 4 महीने में कितनी भी तिकड़मबाजी कर लें, इनको जनता पूरी तरह से नकार चुकी है, इनको दोबारा चुनकर नहीं लाएगी।